बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। ये दुनिया दो चीज से बनी है, धरती आकाश, आग और पानी, दिन रात, उजाला अंधेरा, पाप पुण्य, सुख दुख, जीवन और मृत्यु। आजकल लोग जितने अपने दुखों से दुखी नहीं होते हैं, इससे ज्यादा कहीं दूसरों की खुशी से, दूसरों के सुखी से दुखी रहते हैं। कहते हैं भगवान आपने मेरे पड़ोसियों को मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। काश ये सब मेरा होता तो फिर कितना अच्छा होता। इतना ही नहीं, जो बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो जब चोरी, डकैती, बेईमानी, शैतानी, चोरी, हिंसा, झूठ, फसक करता है तो सोचता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ सबसे छुप करके, छुपा के करता हूँ, कोई मुझे देखता नहीं है। लेकिन भैया और कोई देखे या ना देखे, देखने वाला सब कुछ देखता है और देखने के साथ साथ रजिस्टर मेंटेन भी हो रहा है। हम आप जो भी कुछ कर्म करते हैं, अरे 10, 15, 20 साल के बाद हो सकता है भूल भी जाते होंगे, लेकिन चित्रगुप्त महाराज हमारे आपके एक कर्मों को रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं। जब जाएंगे तो एक एक कर्मों का हिसाब होगा कि क्या किए इस दुनिया में और क्या नहीं किए, किसका फलना भारी होता है, पाप का या पुण्य का।
चढ़ैया। देखिए सारा जीवन जब तक हम आप जीवित रहते हैं, अरे और कुछ नहीं तो दिन में कम से कम 2-3 कपड़े जरूर बदल लेते हैं कि ये थोड़ा हल्का कलर का है, इतना अच्छा नहीं लगता है, रंगदार कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन भैया राजा हो या भिखारी, गरीब हो या अमीर, बूढ़े हो या जवान, अंतिम समय में ये उजला वस्त्र ही काम आता है कफन के रूप में। सारा जीवन जिस घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्ते नाते में रह जाता है, बीत जाता है, कभी परमात्मा का भक्ति भजन सत्कर्म नहीं कर पाते हैं। हमारे संतों ने इशारा किया, कहते अरे मूर्ख, क्या तुम्हें पता है कि तू जिस समय को अपने बेटा बेटी, घर परिवार, रिश्ते नाते में लगा रहा है, उस परम पिता परमेश्वर का भक्ति भजन करने के बजाय कब तक तुम्हारा साथ देगा? अरे बीवी साथ देती है, रोटी कपड़ा और मकान तक, बेटी साथ देती है, कन्यादान तक। कहते जब तक बेटी का विवाह न करो, कन्यादान न करो, आप जैसा चाहेंगे रख सकते हैं। लेकिन अगर बिटिया का विवाह हो जाए और आप चाहेंगे भी कि 2-4-5 महीना हम अपने बेटे को अपने यहाँ रखें, भैया उसके ससुराल वाले के मर्जी के बिना 2-4-5 दिन भी नहीं रख सकते। इसलिए कहा बीवी साथ देती है, अरे रोटी कपड़ा और मकान तक, बेटी साथ देती है, कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देते हैं, श्मशान तक, और बेटा साथ देता है, अग्निदान तक। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, सब लोग कहते हैं कि अगर बेटा के हाथ से अग्निदान होगा तो माता जी का, पिताजी का ये नाश्वर शरीर जो है, इस शरीर का उद्धार हो जाएगा। लेकिन अग्निदान होने के बाद कहते हैं कि बस हो गया, अब यहाँ से कहानी खत्म हो गई। लेकिन भैया कहानी खत्म नहीं, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती। क्या एक बार ऐसा हुआ कि एक संत बाबा घूमते टहलते एक गांव से जा रहे थे, क्योंकि साधु संत महात्मा लोग तो हमेशा टहलते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो घूमते हुए एक गांव से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति ने दौड़ करके आया और बाबा महाराज के चरण पकड़ करके लिपट गए। अब संत बाबा कहते हैं कि देखो तुम इस प्रकार मेरा पैर क्यों पकड़ लिया है? वो व्यक्ति रोने लगा और रो रो करके कहता है कि संत बाबा, अरे मेरे घर में ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा झंझट हो रहा है, मैं इस लड़ाई झगड़ा से परेशान आ गया हूँ। अब तो मन करता है इस घर जंजाल को छोड़ करके मैं काशी वृंदावन मथुरा चला जाऊं और बाबा जी ही बन जाऊं। संत बाबा कहते हैं कि देखो
साधु बन जाऊंगा, लेकिन साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए तुम अपने घर परिवार में ही रहो और इस संसार के विषय वासनाओं से खींच करके अपना मन परमात्मा के चरणों में लगाओ। वो व्यक्ति रोने लगा, कहते नहीं नहीं बाबा, अब एक पल भी मुझे इस घर परिवार में इस रोज रोज की लड़ाई झगड़ा, इस जंजाल में मुझे नहीं पड़ना, मुझे नहीं रहना है। अब तो मैं साधु बन ही जाऊंगा। जब वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो बाबा महाराज संग लेकर के बोले चलो ठीक है, चलो मेरे साथ अपने आश्रम में ले गए। जब अपने आश्रम में ले गए तो माला मंत्र दे करके, तिलक दे करके बाबा महाराज कहते कि ठीक है अब तुम बैठकर भगवान का भक्ति भजन करो। ज्यों ही ध्यान करने के लिए बैठता है, ध्यान खींचा चला जाता है अपने घर की। हाथ में माला है, जाप कर रहा है राम 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 राम, लेकिन ध्यान है कहाँ? अरे मेरे घर पर मेरा छोटा सा पोता मुझे कितना प्यार करता था, मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता था, ना जाने कैसे होगा। वो व्यक्ति वहां से भागा हुआ चला आया अपने घर परिवार के लोगों से मिलजुल के बड़ा खुशी हुआ। उधर बाबा महाराज खोज रहे हैं कि चेलवा कहाँ है, चेलवा तो पार है। फिर वापस संत बाबा उस व्यक्ति के गांव आया, देख रहा है कि अपने घर परिवार के लोगों से मिल करके वो व्यक्ति बड़ा ही खुशी है। तो संत बाबा कहने लगे कि मैं तो तुम्हें पहले ही बताया था ना कि साधु बनना बड़ा कठिन काम है, लेकिन तूने हमारी बात नहीं माना। कहते बाबा क्या करें? अरे घर परिवार की बड़ी याद आ रही थी, सोचा थोड़ा भेंट मुलाकात हो जाए। संत बाबा कहते अब तो भेंट मुलाकात हो गई, ठीक है अब चलो मेरे साथ। संत बाबा फिर चिल्वा को ले गए आश्रम पर और बढ़िया से समझा बुझा देते हैं। कहते देखो सिर्फ लाल पीला उजला वस्त्र पहनने से या गंदी माला तिलक करने से कोई संत नहीं बन जाता। सदगुरु कबीर साहब की एक बड़ी सुंदर भजन है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दढ़िया पढ़ाए जोगी बन गए बकरा। सदगुरु की वाणी में भी बताया गया है, अरे तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन का बिरला को सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। कहते हैं कि अगर संत ही बनना है, साधु ही बनना है, भक्त ही बनना है तो मन से बनो। बहुत लोग देखते भी होंगे कि जब मंदिर ठाकुरबाड़ी गुरुद्वारे में जाते हैं तो चप्पल जूता उतार कर साइड में रख देते हैं और सामने जा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं तुमेव माता तुमेव मंदिर सखा तुमेव। क्या हाथ जोड़े हैं
भगवान की ओर पढ़ रहे हैं, तो भी माता चो पिता चो ध्यान है, कोई मेरा चप्पल जूता लेके तो नहीं भाग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन का बिरला कोई, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी हो। संत बाबा कहते हैं कि देखो तू अपने घर परिवार रिश्ते नाते सबको छोड़ करके जब आए हो आश्रम पर, तो मन लगा करके भगवान की भक्ति भजन करो, दोबारा उस माया के जाल में मत जाओ। फिर वह व्यक्ति ध्यान करने लगा, जो ही भक्ति भजन करने बैठता ध्यान तो घर की ओर चला जाता। अभी भी ऐसा होते हैं ना कि हमको 108 बार या जितने बार करना है, हाथ में माला लेकर के जाप करते हैं, मुख से राम 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 चल रहा है, और इधर ध्यान भी है कि जल्दी से 108 उड़ा करके मुझे जाना है। कहाँ? अरे कहीं मेरे खेतों पर फसल न कोई काट ले, या कोई पशु मेरे फसल को ना खा जाए। कहते ध्यान जहाँ रहो, कहते मन बिना कहीं और है और तन कहीं और, ऐसा नहीं। तन और मन दोनों परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, तब जाकर सच्ची भक्ति और भजन होती है। तो कहते हैं कि जब बाबा महाराज अपने उस चेला को माला मंत्र दे करके समझा बुझा करके कहते हैं कि तुम भगवान का भक्ति भजन करो, तन मन लगा करके समझा के चले गए। फिर वो व्यक्ति जो ही आंखें बंद करके ध्यान में बैठता, अपने घर परिवार की यादें आने लगती। वो बेचारा सोचता है, अरे ढेर सारे बर्तन एक जगह रहते हैं तो आपस में टकराते ही रहते हैं, और मैं भी कैसा निकला, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा क्या हो गई, मैं घर परिवार को छोड़ के चला आया। नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए। वो व्यक्ति क्या किया, फिर वापस अपने घर चला आया। फिर साधु बाबा आए, छिलवा खोले गए, इसी तरह करीब 4-5 बार किया। अब देखिए, गुरु का अर्थ ही होता है कि जो गुरु अपने शिष्यों को अंधकार में जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैला दे, वही सद्गुरु होते हैं। संत बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अपने घर परिवार बेटा बेटी पति पत्नी से बड़ा ही मोह हो रहा है ना, तो चलो आज तुम ये जांच कर ही लो कि घर परिवार के जो लोग हैं, जिनके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, तुम्हें कौन कितना चाहता है, कौन कितना मानता है तुम्हें। गुरु बाबा एक जरी लेकर के दिए और कहते हैं कि इस जरी को मुंह में डाल के तुम सो जाना। वो व्यक्ति ने वैसा ही किया, जरी लेके आया और मुंह में डाल करके सो गया। जरी का प्रभाव ही ऐसा था कि मुंह में डालते ही नारी नारी सब गायब हो गई। अब घर परिवार के सब लोग रोने लगे, अरे बाप रे बाप, मेरा पति मर गया, कोई कहते मेरा भाई मर गया, कोई कहते हैं कि मेरा बेटा मर गया, सब लोग रोते हैं। उधर से संत बाबा आए, देखते हैं कि सब लोग रो रहे हैं। संत बाबा कहते कि आप लोग क्यों रो रहे हो? सब लोगों ने कहा कि बाबा, सब अपने अपने रिश्ते नाते की बातें करते हैं। कोई कहते हैं मेरा भाई मर गया, कोई कहते हैं मेरा पति मर गया, कोई कहते हैं मेरा बेटा मर गया है। गुरु बाबा ने क्या किए, एक
गिलास में जल लेकर के और उस जल को सिद्धि की, सिद्धि करके और कहते हैं कि तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा पति जिंदा हो जाए, मेरे पास एक उपाय है, मैं इस व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूँ। अब तो सब लोग कहने लगे कि बाबा महाराज आप जिंदा कर दीजिए, सारी जिंदगी में आपके एहसान नहीं भूलूंगा। तो बाबा महाराज एक गिलास में जो जल को सिद्धि किए वो जल लेकर के पत्नी को देते हैं, कहते हैं कि तुम इस जल को पी जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगी। पत्नी कहती अरे बाप रे बाप, ये तो मर गया, इसका इतना ही दिन का औका था, ये मर गया, इसके बदले मैं क्यों अपना जान गंवाऊं? नहीं नहीं बाबा, मुझे नहीं मरना है। पत्नी साइड हो गई, भाई बड़ा जोर जोर से विलाप करके रो रहा था, हाय मेरा भाई मुझे कितना चाहता था, मुझे कितना प्यार करता था, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बाबा महाराज कहते हैं कि तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई जिंदा हो जाए, लो इस पानी को तुम पी जाओ, तुम मर जाओगे, तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। भाई कहता है कि नहीं 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 बाबा महाराज, मुझे नहीं मरना है, अरे मुझे अभी इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, ऐश मौज मेरा हुआ ही क्या है, इसके बदले मैं क्यों अपना जान गंवाऊं। भाई भी साइड हो गया। अरे एक एक करके सब लोग पीछे हटते गए, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बदले मरने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब गुरु बाबा ने क्या किए, शिष्य के मुंह से वो जरी निकाल करके और कहते कि देख लिया तुमने कि तुम्हारे घर परिवार के लोग तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें कितना चाहता है। अब वो व्यक्ति कहता है बाबा मैंने सब समझ लिया, सब जान लिया, अब मुझे मालूम हो गया है इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, सब लोग तो स्वार्थ के साथी हैं। जब तक स्वार्थ बंधा है सब कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, जब ये स्वार्थ खत्म हो गया कोई किसी का नहीं। हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा भी बड़ी सुंदर रामायण में लिखे, सुर नर मुनि के यही सब स्वार्थ लागे करे सब प्रीति राम, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सुर नर मुनि के यही सब रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय। व्यक्ति कहते हैं बाबा मैंने सोच लिया समझ लिया इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। वो व्यक्ति अपने घर परिवार रिश्ते नाते सबको छोड़ करके और फिर बाबा जी के संग जो आश्रम पे गए, बड़े ही तन मन से परमात्मा के भक्ति भजन में मग्न हो गए। इसलिए हमारे संतों ने भी कहा है कि बीवी साथ देती है रोटी कपड़ा और मकान तक, अरे बेटी साथ देती है कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देते हैं श्मशान तक, और बेटा साथ देता है अग्निदान तक। सब लोग कहते हैं कि अगर बेटा के हाथ से अग्निदान होगा तो इसका जो नश्वर शरीर है शरीर का उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा
जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहते हैं कि अभी हम आप जीवित हैं इस दुनिया में, और इन हाथों से जीवित में जैसा अच्छा बुरा कर्म करेंगे, अरे मृत्यु होने के बाद भी वही मिलेगा। अगर अच्छे कर्म किए रहेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा कर्म किए रहेंगे तो बुरा ही मिलेगा। हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणी में है कि संतो जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत हो भ्रमनाशा। कहते जब तक जीवित हैं, मान लीजिए जीवित हैं और कोई अज्ञानता बस कोई गलत काम हो गए, और अगर ये ज्ञान हो जाए कि चोरी करना पाप है, मैंने जो चोरी किया बहुत गलत काम किया, और उसी समय से बुरे कर्मों को भूल करके गलत कर्मों को छोड़ करके सत्कर्मों में लग जाए, अपने आप को सुधार कर ले, परमात्मा के चरणों में लग जाए, तो फिर जरूर सद्बुद्धि आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये धरती ये भूमि तो कर्म भूमि है, तुम कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, फल देने वाला तो बैठा है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी वो भी जब इस दुनिया में इस संसार में एक साधारण मानव की तरह आए, और कर्म करके दिखला दिए कि अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक बार माता कौशल्या राम जी से पूछती है कि बेटा, लोग कहते हैं कि तू भगवान है। माँ कौशल्या पूछती है राम जी से कि बेटा, लोग कहते हैं कि तू भगवान है, सच में बता क्या तू भगवान है? राम जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, माँ कि मैं भगवान हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मनुष्य कर्म करे और जिनके सिर पे माता पिता गुरु का आशीर्वाद हो, देखिए सभी जगह कर्म का ही महत्व दिया गया है कि आज हम जैसा कर्म करेंगे कल वैसा ही मिलेगा। अरे नर्क और स्वर्ग कहाँ से मिलता है? मरने के बाद थोड़ी ही मिलता है। जहाँ भी जाना होगा उसका टिकट यही मिलता है। अगर स्वर्ग में जाना चाहेंगे तो स्वर्ग की टिकट कटा लो, और नरक में जाना चाहते हो तो नरक की टिकट कटा दो। अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर मनुष्य कर्म करे और जिनके सिर पे माता पिता गुरु का आशीर्वाद हो, वो भगवान जरूर बन सकता है। चदरिया चदरिया तापर गुजर चदरिया, सोना जैसा देह के अगिया, सोना जैसा देह के अगिया, दिला राख बनाई रे भाई हो, पूछ लेके नहीं जाई, केहू पूछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू पूछ लेके नहीं जाई। माटी के बदन शरीरिया, माटी के बदन शरीरिया, माटी में मिल जाई रे भाई हो, केहू पूछ लेके नहीं जाई, केहू पूछ लेके नहीं जाई
केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके